जिला बलिया में एक दर्दनाक हादसे से पूरा इलाका दहल गया। बलिया की सड़क पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बेकाबू डीसीएम सड़क पर तांडव मचा रहा था। एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग जगहों पर बेकाबू डीसीएम ने दर्जन भर लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 गंभीर घायल हैं और कुछ लोगों को हल्की चोटें आई हैं। घटना से भड़के स्थानियों ने दौड़ाकर बेकाबू डीसीएम को पकड़ा और उसके चालक की खूब पिटाई की। इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं कुछ घायलों का इलाज जिला अस्पताल और कुछ का वाराणसी ट्रामा सेंटर में चल रहा है। दरअसल ये घटना सोमवार रात करीब 9 बजे सागरपाली बैरैया थमनपुरा मार्ग की है। महाराष्ट्र की बेकाबू डीसीएम सबसे पहले भिखारीपुर गांव में मनु गौड़ और सर्वदेव गुप्ता को टक्कर मारती है। इसके बाद कोट अंजोरपुर गांव के पास गुलशन और निशान स्वरूप को टक्कर मारती। फिर NH 31 पर बैरैया की ओर से भागते समय शाहपुरा बभनौली के अखिलेश यादव, हृदय शंकर यादव और करंजा बाबा तर के रामदुलारी देवी समेत अन्य को टक्कर मार दी। घटना के बाद ग्रामीणों ने डीसीएम चालक को करंजा बाबा तर के पास दौड़ाकर पकड़ लिया। इसके बाद चालक की जमकर पिटाई की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही सभी घायलों को एम्बुलेंस से पहले CSC नरही ले जाया गया, वहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इसके बाद जिला अस्पताल से ट्रामा सेंटर में मनु कुमार और गुलशन की मौत हो गई। वहीं कुछ गंभीर घायलों को वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर किया गया, जहां अखिलेश यादव के इलाज के दौरान मौत हो गई। निशान स्वरूप और रामदुलारी का वाराणसी ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। इसके अलावा हृदय शंकर का इलाज जिला अस्पताल बलिया में चल रहा है। वहीं इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। बता दें कि हादसे में मृतक मनु गौड़ 3 भाइयों में दूसरे नंबर का था। वह अभी 5 दिन पहले ही गुजरात से गांव वापस आया था। घटना के बाद पिता बब्बन गौड़ और मां आरती देवी सहित परिजनों का रो रो कर पूरा हाल है। इसके अलावा मृतक गुलशन उर्फ सत्यम गर्मी की छुट्टियों में अभी 15 दिन पहले अपने ननिहाल आया हुआ था। मृतक 4 भाइयों में तीसरे नंबर का था। गुलशन उर्फ सत्यम की मौत की सूचना मिलते ही पिता विजेंद्र राम और मां मीरा देवी का रोते रोते बुरा हाल है। घटना में घायल अखिलेश यादव की वाराणसी में ट्रामा सेंटर के इलाज के दौरान मौत हो गई। अखिलेश 3 भाई हैं। बड़ा भाई कमलेश यादव, जबकि अखिलेश यादव और मिथिलेश यादव दोनों जुड़वा भाई हैं। उनके पिता एक किसान हैं। घटना के दिन अखिलेश लक्ष्मणपुर चट्टी पर अपने दोस्त हृदय शंकर यादव के साथ बाइक पर बाजार करने गए थे। हृदय शंकर यादव BSF के जवान हैं, जिनको कल ड्यूटी पर जाना था, लेकिन उससे पहले अब उनका इलाज बलिया में चल रहा है। उसके बच्चे जो है सामान लेने के लिए निकले थे मार्केट में, और तभी सागरपाली की तरफ से अनियंत्रित रूप से बहुत ही तेजी से एक ट्रक आता है और कई बच्चों को जो है वहां पे उसने टक्कर मारा। इसमें 3 बच्चे हमारे जो है ऑन द स्पॉट वहीं पे एक्सपायर कर गए और वो टक्कर मारते हुए आगे मार्केट है वहां गया, वहां भी 2-3 लोगों को मारा। ऐसे करते हुए करीब वो 10 से 15 किलोमीटर तक पूरा तांडव मचाया है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। सुनने में आ रहा है कि एक जो है महिला भी मृत्यु हो गई है। कम से कम इनमें 20 लोग जो है पूर्ण रूप से घायल हुए हैं, जो कुछ बलिया आए हैं और कुछ बक्सर गए हैं। पता चला कि एक गाड़ी वाला सागरपाली से लेकर के थमनपुरा, भिखारीपुर, अंजोरपुर, बभनौली, लक्ष्मणपुर तक लोगों को मारते हुए गया और ये बहुत दुखद घटना है, जिसमें हमें जानकारी हुई अस्पताल में आने के बाद 2 लड़के हमारे मर चुके हैं। इसमें बहुत से लोग घायल हैं और प्रशासन की लापरवाही मैं कहता हूँ और वहाँ के थाने के इंचार्ज को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसको बाईपास के रूप में कैसे इस्तेमाल करने दिया इन लोगों ने। इसमें ट्रकें चल रही हैं, ये बंधा है, बंधे पर नीचे कोई जगह नहीं है, ऊपर ही आदमी पैदल चलेगा। इस पर अगर ऐसी गाड़ियाँ चलेंगी तो जान मान का तो खतरा हमेशा रहेगा। इसको बंधे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस दूसरे तरफ से कहीं चेकिंग करते हैं तो लोग इसको बाईपास बनाकर चल रहे हैं। इससे बड़ा खतरा बना हुआ है। बड़ी बड़ी गाड़ियों को इसमें चलने की अनुमति नहीं देना चाहिए। इसमें छोटी गाड़ियों के लिए बनाया गया कि लोग यहाँ इस इलाके के लोग इससे जाएंगे आएंगे, लेकिन लगातार मैं अभी सवेरे गया था तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगातार ट्रकें चल रही हैं, लोड ट्रकें चल रही हैं और इस तरह से जो घटना हुई है बहुत दुखद है। और इसको लेकर मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि तुरंत इसका कोई इंतजाम करें, क्योंकि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए दोबारा। और वो यहाँ से मारते हुए कहाँ तक गए, पुलिस कर क्या रही थी? एक जगह घटना हुई, 2 जगह घटना हुई, 10 जगह इसने 20 लोगों को मारा। ये ट्रक था जो
सागरपाली से एक रास्ता गया हुआ है नरही के लिए जी। सागरपाली पे इसके द्वारा एक एक्सीडेंट किया गया। इसके बाद जब लोगों ने इसे रोकने का प्रयास किया तो ये भागा। इसके द्वारा रास्ते में और 2-3 जगह एक्सीडेंट किया गया। इस दुखद हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, 4 लोग इसमें घायल हुए हैं। चारों उपचार चल रहा है। नीचे करो आईडियो। सर ड्राइवर भी इसमें इजाजत हो गया है जी, ड्राइवर भी इजाजत लिया गया क्या? इसमें ड्राइवर और गाड़ी दोनों हिरासत में। सर कैजुअलिटी कितनी हुई होता 2 कैजुअलिटी हुई है। रेफर कितने? रेफर कोई नहीं है। जिनका जो 4 वो हुए थे घायल, उन 4 का इलाज यहीं। तो सर ड्राइवर नशे की हालत में था, इसका कोई जानकारी या कोई अभी? कोई जानकारी नहीं है क्योंकि पब्लिक के ही लोगों ने पीछा करके उसे पकड़ा है और उसको भी हॉस्पिटल लाया गया है, लेकिन वो भी उसकी स्थिति सही है। तो सर NH-31 छोड़ के वो जो है शॉर्ट रूट से जाने की कोशिश किया तो क्या ये कई लोग उधर से वाहन निकालते हैं। अभी जैसा ग्राम वासियों ने बताया है कि उधर से कॉमर्शियल वाहन निकलते हैं। इस पर जिलाधिकारी बलिया से ही बात करेंगे। वो बंदे का रास्ता है। सामान्य रूप से जब बाढ़ आती है उसमें उसका इस्तेमाल होता है। अगर नज़र बचा के उसमें निकलते हैं तो स्थानीय पुलिस 2 थानों का क्षेत्र पड़ता है, देवना और नरही। इन दोनों को सख्त हिदायत दी गई है कि उस रास्ते से कॉमर्शियल वाहन ना निकले। वो ग्रामीणों के आवागमन का रास्ता है, वही चलेंगे।